हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो देखिए, आज हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, 32,679 पद के लिए जो पोस्ट निकाला गया था, उसके लिए आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बाय रोजगार विद अंकित, बाय अंकित भाटी सर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। और आज मॉक टेस्ट नंबर पहला देखने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैं RWA का प्रैक्टिस सेट भी करवाई हूँ, और वो भी यूपी पुलिस का ही है, ठीक है, और बाई विवेक सर के द्वारा, ठीक है। तो RWA का तो अभी करवा रही हूँ, लेकिन मैं एग्जामपुर का भी प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें उसे भी आप जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन इसमें दिया है कि जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीव के अनेकार्थी हैं। ओके, अगला, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी बोली की नहीं है। तो इनमें से बुंदेली, ये राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है। अगला है कि राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द है। तो राम बहुत बहादुर है, इसमें से शब्द विशेष से कौन सा है। तो राम विशेष है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, भूगोल का विलोम शब्द खगोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा गद्यांश है। तो गद्यांश को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन यह है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था। ध्यान रखिएगा, इनका शौक था, इनका शौक पूछा है कि इनका क्या शौक था। देखिए इसमें इनका शौक था फकीरी का। अगला है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था। तो इनका परमात्मा के साथ विनम्र सेवक का संबंध था। अगला है कि सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। ध्यान रखिएगा, सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। अगला है कि बांधा था विधु को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, इसमें कौन सा अलंकार है। ध्यान रखिएगा, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया गया। अगला है कि यथा संभव, इनमें से कौन सा समास है। तो अभिभाव समास हो जाएगा यथा संभव में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। क्वेश्चन है कि किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, भाववाची होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो कीर्तिलता ये अवध की रचना है। अगला है कि विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों का क्या बताता है। तो विशेषता बताता है। अगला है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ। तो तीसरा हिंदी विश्व सम्मेलन ये दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। तो इसका काल 500 ईसा से लेकर के, ध्यान रखिएगा, 1000 ईसा है। अगला है शांति का विलोम शब्द क्या होगा। तो शांति का विलोम शब्द, ध्यान रखिएगा, युद्ध हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र का अर्थ नहीं है। तो क्षेत्र का अर्थ वीर नहीं होता है। अगला है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, या फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ नहीं पूछा है, इसका पूछा है कि सर्वनाम, इसमें सर्वनाम का भेद, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव नंद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोही तो मेरे कवित्व बनावत किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। ध्यान रखिएगा, घनानंद की है। अगला है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, शिल्प और दर्शन नहीं है, बाकी सभी है। अगला है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही वर्तनी वाला शब्द पूछा है इसमें, तो लखपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है। तो बल शब्द का अर्थ मस्ती नहीं होगा। अगला है कि आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। रखिएगा, आज्ञा प्लस अनुपालन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है। तो ध्यान रखिएगा, शरद चंद्र की है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कमरा शब्द हमारा तत्सम का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि मंत्रकारी शब्द का तद्भव क्या होगा। तो इसका तद्भव मलारी होता है। नेक्स्ट है कि तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त एक शब्द, तो तैरने की इच्छा यानी कि तितृषि हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाच्य क्या है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है इसमें कि वाच्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, वाच्य हमारा सभी सही हो जाएगा, यानी कि कर्ता का रूपांतरण है, क्रिया का रूपांतरण है, और कर्म का भी रूपांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला है कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ तो क्या होना, हराना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगांत के कवि कौन है। तो युगांत के कवि सुमित्रानंद पंत जी है। नेक्स्ट है कि इनमें से
इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? आप क्वेश्चन को हमेशा हाँ या नहीं देखिएगा, इसमें नहीं पूछा है। तो क्या नहीं शामिल है? तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मगही शामिल नहीं है, संथाली, मराठी, मणिपुरी ये सभी हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द, यानी कि जो व्यक्ति कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अवैध कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? ध्यान रखिएगा 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ है? तो इसमें ध्यान रखिएगा अंत्यानुप्रास का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? ध्यान रखिएगा सुधाकर चांद का है। अगला भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया, ध्यान रखिएगा, कनाडा से। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 87 संबंधित है। अगला है किसके शासन में मेगास्थनीज भारत आया था? देखिएगा किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो उदंत मार्तंड को प्रकाशित किया गया था कहाँ से? तो कोलकाता से। अगला है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में राज्य की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो हमारे यूपी में जलवायु का प्रकार उष्णकटिबंधीय मानसून है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मणिपुरी पहाड़ियों में घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है? तो ये किसका एक सुंदर उदाहरण पूछा जा रहा है? तो सरोरी मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में झीलों की वाटिका कहते हैं? तो किसे हम झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड को हम झीलों की वाटिका कहते हैं। अगला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार में जो एक जनपद एक उत्पाद है, इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी विशिष्ट उत्पादों को पुनर्जीवित करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में। अगला किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला है कि राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे भारत में राजकोषीय नीति का पूछा है इसमें कि राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत में किसकी नीति भी किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला किस भारतीय अर्थशास्त्री ने वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? अमर्त्य सेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इन सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है? तो ध्यान रखिएगा यकृत होता है, लिवर। अगला कि लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने को रोकता है और उसे खोखले के लिए पैसे की मांग करता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिए खोलने के लिए, खोखले नहीं खोलने के लिए इसमें बोला है कि डिस्क्रिप्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रैंक समवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर ध्यान रखिएगा पूछा गया कि विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। भारत में गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आतंकवाद देशद्रोही गतिविधियों से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा। अगला क्वेश्चन है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ता के द्वारा मुख्य रूप से विचारों को सहेजने के लिए पिन और बोर्ड का उपयोग करते हैं? ध्यान रखिएगा ये होता है पिंटरेस्ट में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय भारत में कहाँ है? तो ये भारत के किस शहर में है? तो हैदराबाद में। अगला निम्नलिखित में से कौन सी जापान देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो ये हो जाएगी। अगला ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस हम प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाटो का पूरी रूप क्या होता है? तो इसका पूरी होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला भारत देश का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि 2011 के जनगणना में सर्वभारत के किस राज्य की साक्षरता दर कम है? तो बिहार की सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किस वैश्विक प्रवृत्ति उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ग्रीन गैस उत्सर्जन में कमी को लाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। अगला क्वेश्चन है कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम की ओर से एक बार में मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखिएगा कितनी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें याद रखिएगा कौन सा सही हो जाएगा, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिले में पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है?
ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एक एसएसपी या पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी होता है। अगला है कि भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित शीर्ष संस्था का पूरी रूप क्या है? तो इसका पूरी रूप होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। अगला विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? तो ये रचना है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्मा ये है सोनभद्र और मिर्जापुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य। अगला कि उत्तर प्रदेश में किस शहर में राज्य का पहला एआई सिटी विकसित किया गया? तो राइट आंसर इसमें लखनऊ हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि आगे कि वर्ष 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन देश की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये किया गया ब्राजील देश के द्वारा अध्यक्षता। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन अयोध्या में किया गया। अगला प्रसिद्ध निशानेबाजी सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल हम कहते हैं मदर बोर्ड को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। और हाँ, आपको बताते चले कि रीजनिंग और मैथ इसका कारण क्या है सॉल्व नहीं करवाने का। तो देखिए टाइम थोड़ा सा कम है, तो हम चाहते हैं पहले मैं और भी कोचिंग का, मतलब कि आपको अगर लगेगा एग्जाम्पल का मैंने करवा दिया, जैसे कि आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आरडब्ल्यू का हो ही रहा है। इसके बाद और अगर आप कमेंट करेंगे तो और एक आध कोचिंग का प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगी, जिससे आप लोगों को एग्जाम में आसानी होगी। इसलिए अगर टाइम मिलता है तो ही मैं मैथ और रीजनिंग का आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।